रियल टीवी के मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सफ़र, 7 आसमानों का सफ़र, अल इसरा वल मिराज यानी मिराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले 27 रजब सोमवार की रात को हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम ले गया, जबकि उस वक़्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिदुल हराम के खतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया यानी फाड़ दिया। फिर मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, इसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर इसको हिकमत से भरा गया, फिर इसे दोबारा इसी तरह रख दिया गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं इस पर सवार हुआ। इस जानवर का नाम बुराक था। नाज़रीन गिरामी, इस बुराक पर सवार होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। इनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र पर जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान एक जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह पर नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने यसरब में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह आएंगे और इस जगह का नाम यसरब से मदीना हो जाएगा। एक और जगह कहा, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह पर कहा, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको मालूम है आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि हुज़ूर इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, या मोहम्मद यानी ए मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर से वही कहा कि हुज़ूर इसे भी नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुज़ूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद इसी तरह और 2 जमातों के पास से गुजर हुआ तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाब यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहां अंबिया कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकतें नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहां आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने इन्हें देखा, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती और भटक जाती। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वो दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी इस बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुक़द्दस आया तो अंबिया कराम जमा थे।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया कराम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर इनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मिराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। तकरीर से पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बड़ाई बयान करता हूँ। फिर आपने इसी तरह तकरीर फरमाई, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब यानी कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसमें हर चीज के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। दोस्तों, यहाँ मस्जिद अक्सा तक का सफर पूरा हुआ, अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे सवारी पर सवार किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक के पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुला। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन? फरमाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, इनको खुशामदीद हो। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने इन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप उनके दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्राइल ने कहा, इनके दाएं और बाएं जानिब जो लोग हैं इनकी औलादें हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नमी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और ऊपर ले गए, यहाँ तक के दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने आपको खुशामदीद कहा। इसी तरह हजरत जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए, वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहाँ हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। फिर आप पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए, वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ ले गए तो वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह आप सबको सलाम करते गए और इन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। और साथ में आसमान पर आपने बैतुल मामूर का तवाफ भी किया। नाज़रीन, आसमानों के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें छुपी हुई थी और 2 नहरें जाहिर थी। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? अर्ज किया कि ये छुपी हुई नहरें हैं और जाहिरी नहरें दरियाए नील और नहर फिरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। इसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इस पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफर जारी रखते हुए एक जगह पर पहुंचे जिसे मुस्तवी कहा जाता है। वहां आपने कलम चलने की आवाज सुनी। इसके बाद आप बुराक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक इस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मुझसे अलग ना हो। अर्ज किया, मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردوں سے بھی گزر گئے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے سفر کے برابر تھی، اور ہر پردے کے بیچ 500 سال کی دوری۔ تو ایک جگہ پر براق رک گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے اور قریب ہو جائیے، میرے اور قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے۔ پھر آپ فتح اللہ پر پہنچے اور آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اپنی منزل کعبہ قوسین تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان کی قید سے پاک ہے۔ اب آپ لا مکان پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں اور زیادہ سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اسے کم کرنے کو کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس پر آپ کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور پھر رب کے پاس جاتے۔ اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کے سفر پر آئے۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ ہاتھ، ہتھکڑیاں، توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے ہینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، چلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। इनमें कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुर्तद हो गए, यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है? उन्होंने रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की और फिर 7 आसमानों जन्नत जहन्नुम की सैर की और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ये मेरे आका ने फरमाया है? कहा, जी हाँ। इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप अब भी इस बात को मानते हैं? कहा, जी हाँ। जब मैं उनके कहने पर यह मानता हूँ कि जिब्राइल दिन में कई बार 7 आसमानों पार से वही लेकर आते हैं, वो यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात होगी। तो इस बात में कौन सी अजीब बात है? वाक़या मिराज को फौरन सच मानने की वजह से आपको सदीक कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, मिराज का वाक़या सुनने के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि वीडियो को आप अच्छी तरह आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए होंगे तो इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।